सपनों का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज जिस स्तोत्र के ज्योतिषीय लाभ के विषय में जानेंगे वह है शिव महिम्न स्तोत्र, यानी कि शिव भगवान की महिमा का स्तोत्र। प्रिय दर्शकों, वेदों में, पुराणों में या किसी भी अन्य धर्म की किताबों में भी जिनमें भी भगवान के गुणगान के जो स्तोत्र लिखे गए हैं या मंत्र लिखे गए हैं, यदि उन्हें विधि पूर्वक, नियम पूर्वक और श्रद्धा भाव से किया जाए तो वह फलित ज़रूर होते हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ वह चमत्कार या आपको मुसीबत से बचाने के काम ज़रूर आते हैं। इसी तरह से एक स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। इस स्तोत्र को मैंने बहुत लोगों को यहाँ तक कि जो मेरे सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव ने दिए हैं ये स्तोत्र बहुत सारे लोगों को ज्योतिषीय पर्पसेस से, और उनके भी हमने रिज़ल्ट देखे हैं। और जो अब मैं देख पा रही हूँ तो उसके अनुसार मुझे लगा कि इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि किन लोगों पे ज़्यादा ये अप्लाई होता है, किन लोगों को ज़्यादा ये जल्दी फलदायी होता है। तो पहले थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्तोत्र को करने से पहले, किसी भी मंत्र को करने से पहले उसकी विषय भूमि के बारे में हमें पता ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जो स्तोत्र होते हैं वे किसी भी देवी देवता के हों, वह एक प्रशंसा है। उन्हें कोई भी कर सकता है, उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, मार्गदर्शन की आवश्यकता ज़रूर है। तभी आप उसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि इस स्तोत्र की कथा क्या है। राजा इंद्र के उनकी जो सभा थी उसमें एक गंधर्व थे, पुष्पदंत या कुसुमदंत भी उन्हें कहा जाता था। वे बहुत ही एक गीतकार थे और बहुत ही अच्छे गायक थे, उनके बराबर कोई नहीं था, और बहुत ही अच्छे एक शिव भक्त भी थे। नित्य राजा इंद्र की सभा में गायकी के लिए जाते थे और फिर वहाँ से अपने घर को वापस आते थे। तो उसी बीच में एक बार क्या हुआ, जिस रास्ते से वो आ रहे थे उस रास्ते में एक राजा चित्ररथ थे, उनका महल और राज्य पड़ता था। तो वो राजा जो थे भगवान शिव के परम प्रिय भक्त थे, और वो कैलाश भगवान शिव को फूल भेजते थे उनकी पूजा के लिए। उन्होंने क्या किया कि देश विदेश से, जगह जगह से बड़ी अनोखी किस्म के फूल, अनेक प्रकार के बेल पत्र के पेड़ उन्होंने मंगवाए, और उसके पौधे मंगवा करके उन्होंने एक उद्यान यानी कि एक बागीचा जैसा फूलों का बना दिया। और उसमें वो जब पेड़ बड़े हो गए तो वो उद्यान बहुत ही ऊपर आसमान में, जो पंछी भी गति कर रहे हों वो भी जब नीचे देखते थे तो उनका भी मन ललचा जाता था। तो जब वो पौधे बड़े हो गए, खिल गए, उसमें अनेक प्रकार के फूल लगे, तो पुष्पदंत जी ने जब नीचे देखा, क्योंकि वो आसमान से गति करते हुए जा रहे थे अपने घर को, तो उन्होंने देखा कि अरे ये किसने उद्यान लगाया है, यहाँ तो बहुत ही सुंदर फूल लगे हैं। तो उन्हें लगा कि ये फूल तो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे, क्या फ़ायदा, एक दिन 2 दिन चमकेंगे उसके बाद मुरझा जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं और उससे भगवान शिव की उपासना करूं। उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और ना ही उन्होंने लेने की कोशिश की। कहते हैं ना, दूसरे के घर का तो पत्थर भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो जो फूल लगे थे उनको उठाया और उससे भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने घर ले गए। अब चोरी तो चोरी है। अब राजा चित्ररथ ने दूसरे दिन भगवान शिव को कैलाश के लिए बेल पत्ते, फूल इत्यादि भेजने थे, लेकिन उन्होंने देखा कि फूल तो वहाँ पे है ही नहीं, जो सुंदर सुंदर फूल थे वो तो कोई तोड़ गया था। और उनके माली जो थे वो सोए के सोए रह गए, क्योंकि पुष्पदंत जी बहुत सुबह जाते थे, ऐसा रोज होने लगा। फिर राजा चित्ररथ बहुत परेशान हो गए, उन्होंने पकड़ने की पुष्पदंत जी को बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा ऐसा कौन है, पर क्योंकि वो गंधर्व थे, शिव के परम प्रिय भक्त थे, इस कारण से पुष्पदंत जी को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी कि उन्हें कोई देख नहीं पाता था, वो अदृश्य रहते थे। जब वे चाहते थे तभी कोई दूसरा उन्हें देख पाता था। तो राजा ने कहा कि पकड़ना चोर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसके पास मायावी देवीय शक्तियाँ हैं, और देवीय शक्तियाँ तभी नष्ट हो सकती हैं यदि पूजा की वस्तु के ऊपर इनका पैर पड़ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव के निर्मालय से सारे फूल इत्यादि उठाए, जो भगवान शिव को चढ़े हुए फूल थे, बेल के पत्ते थे, वो सारे उन्होंने पूरे बागीचे में बिछा दिए। और पुष्पदंत जी जैसे ही सुबह सुबह को चोरी करने के लिए आए, तो उन्होंने जैसे ही उस पर पैर रखा और रखते चले गए, तो शिव भगवान की जो दृष्टि थी वो खुल गई। भगवान शिव ने कहा कि ये किसने मेरी पूजित वस्तु के ऊपर पांव रख दिया। और शिव भगवान अत्यंत क्रोधित हुए कि ऐसा कौन बेवकूफ़ है जिसने ये कार्य किया, और उन्होंने देखते ही देखते पुष्पदंत की सारी ही शक्तियाँ भगवान शिव ने ले ली वापस। और पुष्पदंत जी को सैनिकों ने देख लिया। जब सैनिकों ने देख लिया तो उनको उसी उद्यान में बंदी बना दिया।
जब उस उद्यान में बंदी बना दिया और कहा कि थोड़ी देर के बाद जब तक राजा जी आएंगे तब तक इसको यहीं बंदी रखो और फिर हम राजा जी को बताएंगे। पुष्पदंत जी को बड़ा पछतावा हुआ कि अरे मैं तो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया था, मुझे कैसे पकड़ लिया। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव निश्चय ही निराश हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, जब उन्होंने नीचे देखा कि उसमें तो भगवान शिव के निर्माले की वस्तुएं थी, भगवान शिव को जो चढ़ी हुई वस्तुएं थी, फूल बेल पत्र वगैरह, उसके ऊपर उन्होंने पाँव रखा है। तब तो वो बड़े पछताने लगे और उन्होंने वहीं पे क्या किया, वहीं पे जहाँ उन्हें बंदी बनाया गया था उद्यान में, वहीं पे उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं पे भगवान शिव की प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे, जिसे कहा गया शिव महिम्न स्तोत्र। जब भगवान शिव का शिव महिम्न स्तोत्र उन्होंने रचना की, वो गाने लगे तो भगवान शिव बड़े आनंदित हो गए और हंस पड़े, मुस्कुरा गए और उन्होंने पुष्पदंत को माफ़ कर दिया और उनकी सारी शक्तियाँ उन्हें वापस कर दी। और जब राजा ने सुना कि वो पुष्पदंत है जिन्होंने चोरी की, जब राजा जी देखने आए तो उन्होंने देखा कि अरे इसके पास तो दोबारा से शक्तियाँ आ गई हैं और पुष्पदंत जी दोबारा अदृश्य हो गए। पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे राजा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने राजा चित्ररथ से माफ़ी मांगी और राजा चित्ररथ ने उन्हें माफ़ भी कर दिया और उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ये पुष्पदंतेश्वर एक जगह है जहाँ पे ये सारी घटना घटित हुई, जहाँ पे आज भी वो लोग जाते हैं जिनसे पूजा पाठ में बहुत सारी गलतियाँ हुई होती हैं, वो लोग वहाँ जाकर के क्षमा मांगते हैं। अब इसके ज्योतिषीय लाभ के विषय में जानते हैं। जिन लोगों के लगन में पंचम में चंद्रमा है या दशम में चंद्रमा है या वर्ष फल में दशम में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा के कारण कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही है, या फिर जिन लोगों की राशि ही कर्क राशि है और उसमें भी चंद्रमा ठीक स्थान पे नहीं बैठा हुआ है, उन लोगों को ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। कहा जाता है कि जिसे पंडित ये कह देना कि तेरे भाग्य में कुछ नहीं है, कहीं भी जाए उसे सफलता नहीं मिल रही हो, और पंडित ये कह दे या ज्योतिषी ये कह दे भाई तुझे कुछ नहीं मिल सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो समझ के चंद्रमा भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित, सुख का कारक धन का कारक शुक्र भी पीड़ित, बुद्धि तो ऑलरेडी पीड़ित हो ही गई, शनि राहु केतु कुछ भी ठीक नहीं है आपके, और आपको आपके किए का फल नहीं प्राप्त हो रहा, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, कोई रास्ता नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि शिव महिम्न स्तोत्र उठाइए, शिव महिम्न स्तोत्र उठाइए और उसे सुबह और शाम, और अगर सुबह शाम नहीं कर सकते तो ज़िंदगी का एक नियम बनाइए, लाइफ का एक नियम बनाइए कि सुबह उठ करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, कहते हैं मंद से मंद भाग्य वाले को भी अगर वो 12 साल लगातार अडिग शिव भगवान के इस शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता रहे, शिव मंदिर की सफाई करता रहे, 12 साल के बाद उसे वो प्राप्त होता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और ऐसा व्यक्ति तो फिर ज्योतिषी पे भी कोर्ट केस कर सकता है। ये तो मैंने कहावत कही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि शिव महिम्न स्तोत्र इतना पावरफुल है, लंबा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से इसे करने वाला है वो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं देखेगा। कुछ लोग आते हैं, मैं क्यों कह रही हूँ लंबा है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि ये तो बड़ा लंबा है, हम तो बैठते हैं, मैं कहती हूँ हिंदी में कर लो तो कहते हैं कि हमें संस्कृत में नहीं आता, हिंदी में करते हैं तब भी हमें बहुत लंबा लगता है। अगर आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं इसकी ज्ञात करेंगे और सिर्फ इसे श्रद्धा भक्ति से करेंगे, शिव भगवान का अभिषेक किया, शिव मंदिर की सफाई की, शिव भगवान के मंदिर का अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद अगर आपने वहाँ बैठ कर के शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ लिया और श्रद्धा से पढ़ा, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया, सिर्फ श्रद्धा भाव इम्पॉर्टेंट है, श्रद्धा से पढ़ लिया तो शिव भगवान को प्रसन्न होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप जेल में बंद हैं। कहते हैं कि इसके पाठ का जो 16वां अंश है ना, उसके बराबर भी नहीं है आपके जप दान तप यज्ञ कर्म, उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है, यानी कि इतना पावरफुल माना जाता है। तो अगर आप इसका पाठ कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक अचूक औषधि है चंद्रमा को ठीक करने को। देखो जिसका चंद्रमा ठीक हो गया, चंद्रमा यानी मन, ठीक है, जिसका मन ठीक हो गया, जिसका मन लगना शुरू हो गया, वो सारे कामों को कर लेगा, सारे ही कामों को बहुत अच्छाई से बहुत रुचि से कर लेगा और उस किए हुए कर्म का उसे भगवान की कृपा से फल प्राप्त होगा। कई बार हम देखते हैं बहुत मेहनती होते हैं लोग, लेकिन उनको मेहनत का फल नहीं मिलता। वो कहते हैं जितना मैं करता हूँ 100% करता हूँ, मुझे 20% मिलता है, 30%। पूछो तो होरोस्कोप भी नहीं है, होरोस्कोप है तो होरोस्कोप बिल्कुल गई गुजरी है। कहती हूँ आप शिव महिम्न स्तोत्र को उठा लीजिए, कुछ आपको पता नहीं है, बस शिव महिम्न स्तोत्र और जो मैंने आपको विधि बताई है,
करने की विधि यही है कि आप एक टाइम पकड़िए, संकल्प लीजिए और एक टाइम पकड़िए। यानी कि टाइम पकड़ने का मतलब है एक निश्चित टाइम पे कीजिए। 12 साल तक कंटिन्यू कीजिए और 12 साल के बाद आप खुद कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। आप क्या कहेंगे? दुनिया आपको देखकर कहेगी कि इसकी ज़िंदगी बदल गई। इतना पावरफुल है। कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो इसे माघ मास या सावन मास से स्टार्ट किया जाता है और वैसे आप कभी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको कोई विशेष तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ना तो इसमें आसन चाहिए, ना इसमें न्यास करने की ज़रूरत है, ना ही किसी मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई निष्कीलन करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके रचयिता पुष्पदंत के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वो जैसा बैठा था वैसे ही उसने भगवान शिव से यह प्रार्थना की है। और जब आपके मन में श्रद्धा हो, जब आपको लगे कि अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं ये तो नहीं कहती कि 4 दिन में असर दिखाएगा, लेकिन असर ये ज़रूर दिखाएगा। ये सारे ग्रहों को आपके ठीक कर देगा। जिन्होंने पुष्पदंत के महा से महापाप को, चोरी को क्षमा कर दिया, जेल से छुड़वा दिया, ठीक है, राजा का मूड अच्छा कर दिया, पुष्पदंत जी की सारी शक्तियाँ, पावर्स उनको दे दी, पावर्स दे दी उनको, तो ये पावर्स को वापस करता है। आपके जीवन में पावर नहीं है, आपके ग्रहों में पावर नहीं है, तो ये उन्हें पावर देता है। ठीक है, तो ऐसी पार देगा आपके ग्रहों को कि आपके ग्रह अपने आप से ही सारे सही हो जाएंगे। बस आपको रखना है श्रद्धा भाव और नियम। 12 वर्ष तक जिसने कर लिया उसको इसका फल मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ हो जाए। तो इतने महान पुण्य फलदायी ये स्तोत्र हैं और अगर आप 3 टाइम कर सकते हैं तो मच बेटर, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप 3 टाइम भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 टाइम कीजिए। आपका चंद्रमा ठीक होगा, मन ठीक होगा, आपके जीवन की जो ये माथे पे बुरी लकीरें लिखी गई हैं वो ठीक हो जाएंगी, समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आप करके देखिए और 12 साल के बाद आप खुद कहेंगे, 12 साल से पहले कह देंगे बल्कि, अगर आप श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। 12 साल तो उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ है ही नहीं और जिनका कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, मेहनत कीजिए साथ में, क्योंकि अकेली मेहनत भी कुछ लोगों को फलदायी नहीं होती, जिनका भाग्य साथ नहीं होता। और जिनका भाग्य साथ होता है और अगर वो पराक्रम ना करें तो फिर वो भाग्य भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि भाग्य का घर और पराक्रम का घर आमने सामने है ज्योतिष में। पराक्रम करोगे भाग्य बढ़ेगा, लेकिन अगर भाग्य के सहारे रहोगे, पराक्रम नहीं करोगे तो फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ करनी आवश्यक है। भगवान का सहारा भी होना चाहिए, शिव महिम्न स्तोत्र भी कीजिए और मेहनत भी कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।